अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिल मुतमईन होता है। रमज़ान के इस्तक़बाल में हम जिस चौथे नुक्ते पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो ये है कि अज़कार, कुछ दुआएं हम और आप याद कर लें, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारे मौक़े ऐसे होते हैं जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। इफ्तारी के वक्त, रात के पिछले पहर में, और इसी तरीके से शब क़दर में दुआएं कबूल होती हैं। तो बंदे को चाहिए कि दुआया कलिमात जो हैं, खा वो कुरान में हो या हदीस रसूल में हो, बंदा याद कर ले। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुबहान ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रिया वल अज़मतो, सुबहानल्लाहि बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्न ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ुन। ये इस तरह की अज़कार और दुआएं जो हैं बंदा याद कर ले, ताकि इन अज़कार को रमज़ान के महीने में वो पढ़ सके। ये चौथा नुक्ता है जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने से पहले उसके इस्तक़बाल में हम और आप कुछ दुआएं याद कर लें और कुछ अज़कार हम और आप याद कर लें, ताकि अपनी ज़ुबान को ज़िक्र के ज़रिए से हम तरबतर रखें, आम अय्याम में भी और ख़ुसूसन रमज़ान के महीने में भी। दो चीज़ें मैं ज़िक्र करता हूँ फजीलत वाली, देखिए कितनी अहम है। मुतलक दुआ के ताल्लुक से है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने ये कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्न ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व इब्नु अमतिही व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु व अन्नल जन्नत हक़्क़ुन व अन्नन नार हक़्क़ुन अदख़लहु अल्लाहु मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअ। वो जन्नत के मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति समानियति शाअ, वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। जिसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व इब्नु अमतिही व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ुन, इतना जिसने कह लिया, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे बंदा दाखिल हो जाए। कितनी प्यारी दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये भी मुतलक अज़कार में से, इसको भी बंदा सुबह शाम पढ़ता रहे। इसी तरीके से हर सलात के बाद हम और आप जानते हैं कि आयतुल कुर्सी का पढ़ना, फजर के बाद और मगरिब के बाद 3-3 मरतबा इसको पढ़ना, कुल हु अल्लाहु अहद 3-3 मरतबा फजर के बाद और मगरिब के बाद पढ़ना, बाकी सलात के बाद एक बार पढ़ना, मऊज़तैन को फजर के बाद और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ना। ये सारी चीज़ें साबित है, लिहाजा हम और आप रमज़ान में इसका खुसूसी तौर पर एहतमाम करें, ये चीज़ें हम और आपको याद रहें। एक दूसरी दुआ, जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं फजर की सलात अदा करके मैं बैठी हुई थी मकान पे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं निकल कर गए और फिर आप वापस आए, तो मुझे देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं उसी हालत में बैठी हूँ जिस हालत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़कर गए थे। तो आपने फरमाया कि अभी यहीं बैठी हो ऐसे ही? कहा कि हाँ ऐसे ही बैठी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लक़द क़ुल्तु बअदके अर्बअ कलिमातिन सलास मर्रात, तुमसे जाने के बाद मैंने 3 मरतबा एक कलिमा कहा है, यानी एक जिक्र मैंने पढ़ी है 3 बार। लौ उज़िनत बिमा कुलते मुंसुल यौम, तो आज इस पूरे दिन बैठ करके जो कुछ जिक्र अज़कार आपने की है, अगर जो कुछ तूने जिक्र किया है यहाँ बैठ करके, तमाम अज़कार पढ़े हैं, ये जो मैंने भी कहा है इसका मुआज़ना किया जाए तो ये भारी हो जाएगा जो मैंने पढ़ी हो। क्या है जरा देखो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र बतलाया जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कि जो कुछ तुम फजर से बैठ करके यहाँ पढ़ रही हो, अगर इसे पढ़ लो तो ये सब पर भारी हो जाएगा। तो इसको हम और अपना छोड़, इस तरह के अज़कार को हम याद कर लें। बहुत सारे अज़कार हैं जो फजीलत वाले हैं। सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, 7088 नंबर पर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसे जिक्र की है। तो मैंने कहा कि इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक से ये बहुत अहम नुक्ता है कि कुछ दुआएं, कुछ अज़कार हम और आप याद कर लें। इफ्तारी की दुआ क्या है, पहले क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे, और कुछ ज़ईफ़ दुआएं हैं उन पर हम अमल ना करें, बचें, क्योंकि दुआ इबादत है और बिदात और खुराफात वही है जिसको इबादत समझ कर करें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में इसकी कोई दलील नहीं है। तो जो ज़ईफ़ रिवायात हैं
ان کی روشنی میں جو دعائیں ہیں ان سے ہم اور آپ بچیں. مثال کے طور پر لوگوں کا نیت کرنا عربی زبان میں سحری کے وقت، یہ بدعت و خرافات ہے، کہیں نہیں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہے. تو زبان سے روزے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں رات سے نیت کرنا ضروری ہے فرض روزے کے لیے. من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جس نے رات سے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. رہی بات نفلی روزہ، تو نفلی روزہ کو صبح بھی نیت کر سکتے ہیں آپ. بسا اوقات آتے اہل خانہ سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے، تو پتہ چلتا نہیں ہے تو کہتے اذن انا صائم، تو پھر میں روزہ سے ہوں. یہ فجر کے بعد کا واقعہ ہوتا. تو نفلی روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ رات سے نیت کیے ہوئے ہوں. نفلی روزے کی نیت آپ صبح بھی کر سکتے ہیں. اور رہی بات فرض روزہ، تو اس کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے، لیکن زبان سے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے قیام اللیل کریں گے آپ، اس میں بھی دعا پڑھتے رہیے. شب قدر میں کون سی دعا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پوچھا کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ شاید شب قدر ہے یا طاق راتوں میں کیا پڑھا کروں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پیاری دعا سکھلائی، اور وہ دعا ہمیں اور آپ کو بھی یاد کر کے اسے پڑھتے رہنا چاہیے. اور بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی. بعض روایات میں ہے اللہم انکا عفون کریم، تو کریم کا لفظ ثابت نہیں ہے صحیح سند سے. اور یہ جو عبارت ہم پڑھ رہے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو عفو درگزر کا پیکر ہے، عفو درگزر کو تو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے، معاف کر دے، عفو درگزر فرما. یہ دعا بندہ پڑھتا رہے شب قدر میں، یہ خصوصی دعا ہے. اور باقی جو ذکر و اذکار بندہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو میں نے کہا کہ استقبال رمضان میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ کچھ اذکار، کچھ دعائیں ہم اور آپ یاد کر لیں. قرآن میں ثابت ہیں، جو احادیث رسول میں ثابت ہیں، جو خاص اوقات کے لیے ہیں. اور جو دعائیں پہلے سے یاد ہیں ان کا بھی ہم اہتمام کریں رمضان میں، خاص طور سے گھر میں آنے جانے کی دعائیں، سونے جاگنے کی دعائیں، پیشاب خانہ کی دعائیں، سونے جاگنے کی دعائیں. اسی طریقے سے ملاقات پر ایک دوسرے کے لیے تحیہ و سلام کے کلمات، یہ سب چیزیں ہم اور آپ کو یاد رہنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان آنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس تک ہمیں اور آپ کو پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.